मैं इस टाइम भी एक पार्लर में और एक सिलाई में टीचर रख के काम करवा रही हूँ, तो उन लोग को मंथली मैं पेमेंट देती हूँ। और अगर ये सब करना चाहेंगी काम, तो ये लोग भी कैश पार के माध्यम से लोन लेकर के अपना काम कर सकती हैं। अगर पैसे नहीं तो वहाँ से लोन मिलेगा, ये महीना वाइज या हफ्ता वाइज जो भी किस्त बनेगा भरना में। और भी प्रोग्राम शामिल है, जैसे सिलाई के हैं, ब्यूटी पार्लर के हैं, कंप्यूटर के हैं, जिसमें कंप्यूटर में DCA, टैली और ये ADCA, ये 3 प्रकार कंप्यूटर सिलाई सिखाई हूँ। वो अपने घर पे जाके कपड़ा सिले, अपने गांव मोहल्ले टोले का सिले, अपने घर में 2 पैसे कमाएं, अपने माँ बाप की सहायता करें। कैसा लग रहा है कि इतनी बच्चियों को आप प्रशिक्षण दे रही थी? इन सबों से मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। जितना मैंने इन सबों को नॉलेज दिया वो सब। मैं परवेज विश्वास, आप देख रहे हैं टीवी न्यूज लाइव। इसमें मेरी मौजूदगी है आजमगढ़ के जनपद में फूलपुर। इसमें आप देखिए कि हम कैश पार ट्रस्ट पर मौजूद हैं, द्वारा संचालित अंजलि ब्यूटी पार्लर प्रशिक्षण केंद्र एवं सिलाई सेवा संस्थान। इसमें हम वहाँ पर मौजूद हैं और हमारे साथ में तमाम देखिए हमारी जो ग्रामीण क्षेत्र की जो बेटियाँ होती हैं यहाँ पर मौजूद हैं। और आप लोग देख रहे हैं कि आज इस कार्यक्रम का जो भी है, देखिए यहाँ लिखा गया प्रमाण पत्र वितरण समारोह। इस कार्यक्रम का जो वितरण समारोह किया जा रहा है बालिकाओं को प्रमाण पत्र देकर, लेकिन हमारे साथ में हमारे सर लोग मौजूद हैं, कुर्सी पर बैठे हुए हैं। तो आइए हम कुछ बातचीत करते हैं कि ये संस्था क्या है, किस तरीके से काम करता है, आगे चलकर किस तरीके से बेटियों को, युवाओं को किस तरीके से क्या देने वाला है। सारी चीज़ें मैं आप सभी को बताने का काम करूँगा और सारी चीज़ें दिखाऊँगा भी प्रूफ के साथ। आइए हम जानते हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम आशुतोष कुमार सिंह है। मैं कैस्पर ट्रस्ट में सीनियर मोबिलाइजेशन मैनेजर पद पे कार्यरत हूँ। ये कैस्पर ट्रस्ट द्वारा कार्यक्रम चलाया गया है। जो हमारी कैस्पर की सदस्याएं हैं, जो कैस्पर से लोन लिए हैं, उनके बच्चों को निःशुल्क कार्यक्रम ये चलाया जा रहा है ताकि वो स्वावलंबन बने ये कार्यक्रम सीख के, जिससे कि वो अपने घर की आर्थिक स्थिति में सहयोग प्रदान करें, जिससे कि अपने फ्यूचर में वो अपने पैरों पे खड़ा होके अपने घर परिवार को सपोर्ट करे। जी सर, इसमें जो भी दिखाया जा रहा है सिलाई कटाई कार्यक्रम, इसमें यही होते हैं कि और अन्य तरीके से कार्यक्रम इसमें शामिल है? इसमें और भी प्रोग्राम शामिल है, जैसे सिलाई के हैं, ब्यूटी पार्लर के हैं, कंप्यूटर के हैं, जिसमें कंप्यूटर में DCA, टैली और ये ADCA, ये 3 प्रकार कंप्यूटर के कोर्स है। और इस बार नया कोर्स संचालित हुआ है मोबाइल रिपेयरिंग के, AC फ्रिज रेफ्रिजरेशन के, और इलेक्ट्रिकल कोर्स हैं, और ड्राइविंग के भी कोर्स इसमें संचालित किए गए हैं इस बार। और नर्सिंग के कोर्स जैसे GDA प्रोग्राम चलता है, सब 3-3 महीने के कोर्स इस बार इम्पैनलमेंट किए गए हैं। इसमें सर जैसे जो हमारी ग्रामीण क्षेत्र की जो बेटियां इसमें वही काम कर सकते हैं कि जैसे हमारे देश के युवा हैं वो भी प्रतिभाग कर सकते हैं? नहीं, युवा, अब ब्यूटी पार्लर है ये तो महिलाएं सीख सकती हैं सिलाई, और युवाओं के लिए वही मोबाइल में भी मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स है, और AC फ्रिज रेफ्रिजरेशन में जा सकते हैं वो, और ड्राइविंग सीख सकते हैं, और टैली और कंप्यूटर वाले प्रोग्राम में मेल फीमेल दोनों हैं। जैसे सर इसमें अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो वो क्या कर सकता है? वो हमारे सदस्याएं के बच्चे रहें, जिस रीजन में ये प्रोग्राम, जिस जिले में ये संचालित होते हैं, उस जिले के हमारे कैस्पर सदस्याओं के बच्चे या कैस्पर सदस्याएं भी सीखना चाहती हैं तो वो सीख सकती हैं। आइए हम सर से बात करते हैं। हमारे बगल में सर भी मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रितेश शर्मा है। मैं इस प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर की पद पे कार्य करता हूँ। इसके बारे में बताइए, जो कैश पार ट्रस्ट है द्वारा संचालित जो अंजलि ब्यूटी पार्लर, जो भी इस तरीके से इसमें कैसे क्या किस तरीके से कार्यक्रम चलाए जाते हैं? ये कार्यक्रम हमारे जो कैश पार सदस्य, कैश पार माइक्रो क्रेडिट है, वो 6 राज्यों में काम करती है, और जो ट्रस्ट है वो 10 रीजन में काम करता है। तो किन राज्यों में सर? UP, बिहार, मध्य प्रदेश और बुंदेलखंड, छत्तीसगढ़, इन राज्यों में कार्य करती है। और इन राज्यों में रीजन बांटे हुए हैं, और हम लोग 10 रीजन में कार्य करते हैं। 10 रीजन में आजमगढ़ हो गया, चंदौली, सोनभद्र, सतना, कैमूर, जसपुर, हजारीबाग, इन सभी रीजन में हम लोग कार्य करते हैं। इन सभी राज्यों में जो गरीब फैमिली है, जो BPL फैमिली है, उनके घरों के बच्चों को हम लोग निःशुल्क प्रशिक्षण देते हैं। सिलाई हो गया, ब्यूटी पार्लर हो गया, और मोबाइल रिपेयरिंग हो गया। कंप्यूटर में 2 प्रकार के होते हैं, DCA होते हैं, और टैली का कोर्स देते हैं हम लोग। उसके बाद AC रेफ्रिजरेटर हो गया, इन सब कोर्स में देते हैं। अभी के लिए कुछ नए कोर्सेज आए हैं, जैसे ऑफिस मैनेजमेंट हो गया, और ऑफिस मैनेजमेंट का कोर्स हो गया, नया इंट्रोड्यूस हुआ है। GDA का कोर्स हुआ है, और इलेक्ट्रिक
में हो गया, जैसे मोटर वाइंडिंग हो गया और वायरिंग हो गया, ये सब नया इंट्रोड्यूस किए हैं हम लोग कोर्स। और इसके साथ साथ जो पुराने कोर्सेज हैं उन लोगों को भी कोर्स कंटिन्यू है और ये 4-5 कोर्स नए इंट्रोड्यूस किए हैं हम लोग। चलिए सर, जैसे अभी सर ने बताया कि इसमें लोन वगैरह भी मिल सकता है, तो कैसे अगर लोन कोई लेना चाहे तो कैसे मिल सकता है? लोन के लिए हमारी जो सीएमसी का वो प्रोसेस है, वहाँ पे वो ब्रांच पे जाके वहाँ से ब्रांच मैनेजर के थ्रू लोन मिलता है। तो जो बीपीएल फैमिली के कैंडिडेट होते हैं वो ब्रांच से संपर्क करते हैं, नहीं तो उनके गांव में मीटिंग होती है, वो वहाँ पे मीटिंग में जाके वो लोग अपना जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को करवाएंगे, फिर वहाँ से उनको लोन मिलता है। वो एजुकेशन पे लोन देते हैं और घर में टॉयलेट के लिए लोन देते हैं, बच्चों को पढ़ाई के लिए लोन देते हैं, बहुत से प्रकार के लोन वहाँ पे प्रोवाइड होता है। तो उन सब माध्यम से लोन बांटा जाता है। जैसे सर यहाँ पे तमाम बच्चियाँ हमारे गांव की जो ग्रामीण क्षेत्र की हैं, सर तमाम लोग यहाँ पर प्रतिभा किए हैं। जैसे अब यहाँ इन लोग को सीखने का मौका मिला है, अब सीखने के बाद फिर वही उसी गांव में जाकर अपनी कला को दबा देंगे या इस संस्था द्वारा कुछ इन लोगों को कुछ प्रॉफिट होने वाला है? इन लोगों को संस्था के माध्यम से जो बच्चियां सीखी हैं उन लोगों को हम लोग स्वरोजगार देने का प्रयास करते हैं। स्वरोजगार के क्षेत्र में हम लोग इन लोगों को मोटिवेट करते हैं कि ये लोग आगे से आए और अपने से अगर दुकान खोल सकते हैं, जैसे ब्यूटी पार्लर की हो गई, तो उसके लिए सेटअप बनाना पड़ता है। लेकिन सिलाई के लिए कोई सेटअप नहीं होता है। एक बच्ची है, एक ठो मशीन ली है तो वो अपना सिलाई का काम कर सकती है, उससे जो पैसा आएगा उससे वो और भी मशीन लेकर, अब इन लोगों को तो इतना बता दिया जाता है, प्रशिक्षण दे दिया जाता है कि आराम से सिखा भी सकती हैं। तो इन लोगों के पास सर्टिफिकेट ऑलरेडी है। ये सर्टिफिकेट कहीं पे भी जाएंगे इन लोगों का मान्य होगा, क्योंकि हम लोग जो जिस भी संस्था से जुड़ते हैं पहले से वेरीफाई करके ही संस्था से जुड़ते हैं। जो संस्था ऑलरेडी काम करती है उन्हीं संस्था से हम लोग काम करते हैं। जो ऐसा संस्था हम लोग नहीं देखते हैं जो नया संस्था हो। कोई भी संस्था जो वो 2 साल पुरानी या 4 साल पुरानी या 10 साल पुरानी संस्था है, उन संस्था से हम लोग काम करते हैं, उन्हीं के साथ जुड़ते हैं ताकि वो संस्था जो भी सर्टिफिकेट दे वो जेन्युइन हो। तो इन लोगों के पास ऑलरेडी सर्टिफिकेट है, वो सर्टिफिकेट के माध्यम से कहीं पे भी जाके अपना रोजगार मांग सकती हैं। नहीं मांग सकती हैं तो कंपनी लोन प्रोवाइड करती है बच्चियों को, कि ताकि वो लोग अपने से सिलाई मशीन लेके अपना भी सिल सकें और अगल बगल का या जो भी सिलवाना चाहता है। अगर इन लोगों को प्रतिभा के ऊपर डिपेंड करता है कितना अच्छा सीखी हैं, जितना अच्छा सीखी हैं उतना अच्छा अपना प्रसार कर सकती हैं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए इस तरीके से जो कैश पार्ट ट्रस्ट है जो जिनके द्वारा संचालित किया गया है, इस समय हम अंजलि ब्यूटी पार्लर में मौजूद हैं। अभी सर ने बताया इसमें तमाम तरीके से बच्चे प्रतिभा कर सकते हैं, ADCA, CCC इसे तमाम वगैरह जिस तरीके से कोर्सेज होते हैं इस तरीके से। लेकिन हमारे बीच में एक और सर मौजूद हैं, आइए उनसे कुछ बातें करते हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस फूलपुर की सरजमी पे आने के लिए। कहाँ से हैं सर आप? मैं तो यहीं से हूँ। तो इसके बारे में सर कुछ आपको नॉलेज है? सर मैम ने हमको बुलाया और संचालित करने के लिए, बाकी मैं उसके लिए आया हूं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए हमारे बीच में बच्चियां भी उपस्थित हैं, हम इनसे भी कुछ जानेंगे वाकई में ये संस्था कैसे किस तरीके से सिखाता है। लेकिन इससे पहले हम देखिए भाई हमारे बीच मैम भी उपस्थित है, या कुछ बातचीत करते हैं मैम का क्या कहना है। सर भाई आपका भी स्वागत है। मेरा नाम सरस्वती गुप्ता है। हम कैश पार माइक्रो क्रेडिट में काम करते हैं और अपने सदस्य को गांव में जाते हैं, हम लोग मीटिंग करते हैं। जो हमारे गरीब परिवार वाले हैं उनको हम लोन देते हैं और उन्हीं जो हमारी सदस्य जुड़ी हुई हैं कैश पार से, हम उन्हीं लोगों से बात करते हैं कि जो आपके यहाँ बच्चे जो पढ़े लिखे हैं, 8 पास हैं या हाई स्कूल पास हैं, तो हम उनको एडमिशन करवा सकें। और जो हमारा ये संस्था है उस संस्थे में निःशुल्क है और सीख सके, बच्चे आगे बढ़ सकें। इसमें फीस वगैरह कुछ लगता हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, निःशुल्क है। धन्यवाद। देखिए मैम हमारी इनके बगल में है, तो आइए इनसे कुछ जानते हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम शीला भारती है। मुझे कैश पार ट्रस्ट द्वारा सिखाने का अवसर मिला, जो मैं इन बच्चियों को सिखाई हूँ सिलाई और ब्यूटी पार्लर। इन लोग कहीं सीख करके अपना काम अच्छे से निर्वहन कर सकें और अपने परिवार को भी कुछ पैसे कमा करके दे सकें। और मैं यही चाहूँगी कि जैसे ये लोग मेरी तरह आगे बढ़ें। और ये कितने दिनों तक चलाया गया इस
ये सर 3 महीने का कोर्स होता है हाँ 3 महीने का कोर्स होता है 3 महीने का ब्यूटी पार्लर और 3 महीने का सिलाई का होता है। कितने लोग इस टीम में शामिल हैं आपके, जो आपको जो मिला है कैश पार्क ट्रस्ट द्वारा जो सिखाने का? मैंने यहाँ पे लगभग 86 बच्चियों को ब्यूटी पार्लर और सिलाई का प्रशिक्षण दिया। मुझे इस बात से बहुत बड़ी खुशी मिली कि मुझे कैश पार्क माध्यम के तौर तरीके से निःशुल्क सिखाने का अवसर मिला। मैं यहाँ से अच्छा खासा पैसा कमाई और मैं यही चाहूँगी कि मेरी जितनी भी शिष्या हैं मेरी तरह वो लोग भी अच्छे से सीखें और सीख करके अपना जो भी है कमाएं, 2-4 पैसे। कहीं पार्लर भी डाल सकती हैं, घर से सपोर्ट है। अगर घर से सपोर्ट नहीं है तो हमारे कैश पार्क में ये सुविधाएं दी गई हैं कि लोन के माध्यम से लोन लेकर के ये अपना ब्यूटी पार्लर खोल सकती हैं, सिलाई मशीन खरीद करके सिलाई भी कर सकती हैं और अदर लोग को भी सिखा सकती हैं और 2 पैसे अपने लिए भी कमा सकती हैं और परिवार का भी निर्वहन कर सकती हैं। कैसे पता चला कि आपको कैश पार्क ट्रस्ट इस तरीके से चीज़ों को देता है? मुझे सर मेरा घर अंबेडकर नगर राजे सुल्तानपुर है। मेरे पार्लर के वहाँ बगल में ही कैश पार्क ट्रस्ट का सेंटर खुला था, तो वहाँ के सर लोग मुझे देखे। मेरे यहाँ बहुत सारी लड़की आती थी सीखने के लिए, तो वहाँ पे मुझसे पूछताछ हुई। उसके दौर मुझे यहाँ का मतलब दिया गया कि आपको इस जगह पे, कई जगह पे मुझे मिला था काम करने के लिए, लेकिन मैंने यहाँ पे चूज किया तो यहाँ पे मुझे काम करने के लिए अवसर मिला। मैं इसलिए यहाँ पे काम करने आई हूँ। मैं कैश पार्क ट्रस्ट परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मुझे इस प्रांगण में इतने देर से जो हमारी प्यारी शिष्या हैं हम लोग की बातें सुन रही हैं। मैं आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। इसी तरह आप लोग आगे बढ़ते रहिए और दूसरों को भी हर्षों उत्साहित करते रहिए। तो मैम कैसा लग रहा है आपको कि 86-85 बच्चियों को आप प्रशिक्षण दे रही हैं? मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मुझे बहुत ज़्यादा अपने आप पे गौरव उत्पन्न हो रहा है कि मैंने आज सर लोग के माध्यम से इतने बच्चियों को प्रशिक्षण निःशुल्क दिया। ये बहुत अच्छा लगा मुझे। चलिए, अगर इस प्रशिक्षण में अगर कोई ज्वाइनिंग करना चाहता है, ऐसे तमाम ऐसे हमारी गांव की जो बच्चे हैं, ग्रामीण क्षेत्र की जो बच्चे हैं, आज भी वो चाहती हैं कि हमें भी सीखने का अवसर मिले, आज भी वो ऐसी हैं, ऐसे तमाम ऐसे लोग हैं, तो उनको कैसे मिलेगा? आपको इसके बारे में कुछ नॉलेज है? हाँ सर, मुझे नॉलेज है। अगर ये कुछ लड़कियां हैं जिसको मैं खुद रख सकती हूँ अपने यहाँ, और मैं इस टाइम भी एक पार्लर में और एक सिलाई में टीचर रख के काम करवा रही हूँ, तो उन लोग को मंथली मैं पेमेंट देती हूँ। और अगर ये सब करना चाहेंगी काम, तो ये लोग भी कैश पार्क के माध्यम से लोन लेकर के अपना काम कर सकती हैं। अगर पैसे नहीं तो वहाँ से लोन मिलेगा। ये महीना वाइज या हफ्ता वाइज जो भी किस्त बनेगा भरना पड़ेगा इन लोग को, और ये लोग अपना लोन लेकर के पूरा काम कर सकती हैं, ब्यूटी पार्लर सिलाई का भी। और गाँव-गाँव में भी इन लोग का प्रचार भी हो जाएगा। मेरे कैश पार्क ट्रस्ट का भी प्रचार होगा और गरीब लोगों को सीखने का अवसर भी मिलेगा। यही बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, बहुत सुंदर तरीके के इस तरीके से कैश पार्क ट्रस्ट के द्वारा संचालित अंजलि ब्यूटी पार्लर में हम लोग मौजूद हैं। किस तरीके से ये संस्था किन किन चीज़ों पे काम करती है अभी आपने देखा, लेकिन आइए बगल में हमारी एक और मैम है, इनसे कुछ जानते हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम अर्सी है। मैं कैश पार्क ट्रस्ट में मुझे शीला मैम रखी, उनका बहुत बहुत पहले धन्यवाद मैं करना चाहती हूँ। और मैं अपने बच्चियों से यही गुजारिश करती हूँ कि मैं इन लोगों को जो भी सिलाई सिखाई हूँ वो अपने घर पे जाके कपड़ा सिले, अपने गांव मोहल्ले टोले का सिले, अपने घर में 2 पैसे कमाएं, अपने माँ बाप की सहायता करें। कैसा लग रहा है कि इतनी बच्चियों को आप प्रशिक्षण दे रही थी? इन सबों से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। जितना मैंने इन सबों को नॉलेज दिया वो सब अच्छे से वो लोग की। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ऐसे बने रहिए हमारे साथ। हम आप सभी से मिलते हैं किसी नेक्स्ट खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।